सबकी प्यारी दादी माँ फिर आ गई हूँ एक नई कहानी लेकर। तो आज की कहानी एक ऐसे राजा की जो रात होते ही शेर बन जाता था और गांव वालों पर हमला करता था। तो कहानी शुरू होती है राज्य दरबार से, जहाँ एक स्त्री एक शिकायत लेकर आई होती है महल में। महाराज, महाराज, मेरे बच्चे को शेर उठा के ले गया है, उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। आप मेरी मदद कीजिए महाराज, कृपा करके मेरे बच्चे को ढूंढ के लेकर आइए। उसे शेर कहाँ लेकर चला गया है। आप रोइए मत महाराज, आपकी सहायता अवश्य करेंगे, उस जंगली जानवर का अवश्य पता लगाएंगे। आप बिल्कुल मत रोइए, चुप हो जाइए, हम सब आपके साथ हैं। हमारे सैनिक खुद जाएंगे राजा के साथ और पता लगाएंगे कि जंगल में वो शेर कहाँ रहता है और आपके बच्चे को अवश्य ढूंढ कर लेकर आएंगे। महाराज, आपको अपनी प्रजा की रक्षा अवश्य करनी होगी। आपको जंगल में जाना होगा सैनिकों का दल लेकर और उस शेर को पकड़ कर लाना होगा, जिससे गांव वाले खुशी खुशी गांव में रह सके। आपको मेरी इच्छा पूरी करनी होगी। ठीक है महारानी, मैं जंगल में कुछ सैनिकों का दल लेकर जाता हूँ और उस जंगल में पता लगाता हूँ कि वो शेर कहाँ है, उसे पकड़ के लेकर आता हूँ, जिससे हमारी प्रजा में शांति बनी रहे। इतनी देर हो गई इस जंगल में घूमते घूमते, पर वो शेर कहीं भी नहीं मिल रहा है। अब हमें वापस महल चलना चाहिए और रानी जी को बताना चाहिए। महारानी जी, शेर कहीं नहीं मिला, हमने पूरा जंगल छान मारा, परंतु वो शेर कहीं भी नहीं मिल रहा। अब आप ही बताइए हम क्या करें। महाराज, आपको ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है ये किसी हमारे दुश्मन का काम हो, गांव वालों को डराना और आपके खिलाफ उनको भड़काना। हो सकता है महारानी जी, हमें इस विषय में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। पता है, अरे ये क्या हुआ, राजू को शेर ने मार दिया। भागो भागो, शेर आया, राजू को शेर मार के चला गया, जल्दी आओ। क्या हुआ, आप इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? क्या हुआ, हमारे राजू को क्या हुआ, बताइए। जंगल की ओर से एक शेर आया और हमारे राजू को मार के चला गया, मैं कुछ भी नहीं कर पाया। आपने कुछ किया क्यों नहीं, उस शेर को मारा क्यों नहीं? हमारा राजू, हमें महाराज के पास जाके इसकी शिकायत करनी चाहिए कि जंगल से एक शेर ने हमारे राजू पे हमला कर दिया। दादाजी, अरे बहू जल्दी आओ, हमारे सोनू को शेर मार के चला गया। बहू जल्दी आओ, देखो सोनू को क्या हो गया। क्या हुआ पिताजी, क्या हुआ, हमारे सोनू को क्या हुआ? हमारा सोनू, उधर से जंगल से एक शेर आया बहू और हमारे सोनू को हमला कर कर चला गया, मैं कुछ भी नहीं कर पाया। हमें महाराजा से इसकी शिकायत करनी चाहिए। हमारा सोनू। मुखिया जी, आपको हमारी सहायता करनी ही पड़ेगी। जंगल में शेर का आतंक बढ़ता ही जा रहा है, हमारे गांव के बच्चों पर शेर हमला कर रहा है, कई बूढ़ों पर भी वो हमला कर रहा है। आपको हमारी सहायता करनी होगी। ठीक है बेटा, हम स्वयं जाएंगे जंगल में देखने के लिए कि कौन है वो शेर। आप सब लोग एक दल में जमा होइए और जाके जंगल में पता कीजिए और उस शेर को मार गिराइए। यहाँ तो कोई शेर नहीं है, लगता है उस ओर कोई शेर है, हमें उस ओर चल के देखना चाहिए दोस्तों, यहीं पे ही होगा कोई शेर। ये रहा वो शेर, जल्दी से इसके ऊपर जाला गिराओ। अब ये शेर जाके पकड़ा गया है, इस शेर ने बहुत आतंक मचाया है। अब हम इसे गांव में लेके चलते हैं, वहीं इसकी सज़ा तय करेंगे। ठीक है, इसे गांव में लेके चलो। अब आप मिलकर इस शेर को सज़ा दीजिए, इस शेर ने बहुत मासूम लोगों की जान ली है। सही कह रहे हो भाई, अब इस शेर को जान से मार दिया जाएगा। इस शेर ने बहुत आतंक मचाया है हमारे गांव में, अब हम इसे जान से मार देंगे। अरे ये क्या, ये शेर राजा कैसे बन गया? अभी तो यहाँ शेर था, ये राजा में कैसे परिवर्तित हो गया? ये कैसा जादू है? अरे भाई ये कैसा जादू है? मतलब ये राजा ही शेर था जो हमारे गांव वालों पर हमला कर रहा था, तभी इन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया।
मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं ही वो शेर था जो गांव वालों पर हमला कर रहा था, पर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया। मुझे खुद एक श्राप मिला हुआ था जो एक महर्षि ने मुझे जंगल में दिया था। जब मैं एक बार अपने सैनिकों के साथ जंगल में भ्रमण कर रहा था, तभी मुझे एक चिड़िया दिखी जो अत्यंत खूबसूरत थी। मैंने सोचा मैं उसका शिकार करूँगा। ये देखो, यहाँ तो कोई आवाज़ आ रही है, बड़ी मधुर सी। हमें देखना चाहिए कि वो क्या है। अरे वाह, ये तो अत्यंत सुंदर चिड़िया है। हम इसका शिकार अवश्य करेंगे। तो बहुत सुंदर चिड़िया है, हम इसे महारानी को लेकर जाके दिखाएंगे। अरे मूर्ख, तूने एक मामूली चिड़िया समझकर किस पे प्रहार करा है? तुझे कुछ ज्ञात भी है? मैं कोई साधारण चिड़िया नहीं हूँ, मैं महर्षि हूँ। तूने एक साधारण चिड़िया समझकर मुझ पर प्रहार किया। अब मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू रात होते ही एक शेर बन जाए, इसी क्षण। अरे ये क्या, महाराजा जी तो सच में शेर बन गए। जल्दी भागो, जल्दी भागो यहाँ से। सैनिक, तुम्हें ये बात गुप्त रखनी होगी। ये बात इस कक्ष से बाहर नहीं जानी चाहिए, यहाँ तक कि महारानी को भी नहीं पता चलनी चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारे प्राण हर लूँगा। इस प्रकार मुझे वो श्राप मिला और मैं रात होते ही शेर बन जाता था। महर्षि जी। मूर्ख, तुम फिर इधर आ गए। तुम्हें मैंने श्राप दिया था, तो तुम इधर अब क्या लेने आए हो? महर्षि जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। आपके उस श्राप के कारण पूरा गांव परेशान है। कितने बेगुनाहों की जान जा रही है। आप वो श्राप वापस ले लीजिए, मुझे क्षमादान दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हें क्षमादान देता हूँ। मैं इसी क्षण वो श्राप वापस लेता हूँ, पर अब तुम किसी पशु को नहीं मारोगे, सिर्फ अपनी कुछ खुशियों के लिए। गांव वालों सुनो, मुझे महर्षि जी ने माफ़ कर दिया है और मेरा श्राप भी वापस ले लिया है। अब मेरे कारण किसी बेगुनाह की जान नहीं जाएगी। अनजाने में कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ़ करें। तो बच्चों, इस प्रकार ये कहानी समाप्त होती है। एक राजा किस प्रकार इस श्राप से मुक्त हुआ, आप सब ने देखा। अगर आप सबको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए।